हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल EduTree में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHDE 142 में आधुनिक युग की राजनीतिक संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस आधुनिक युग के ऊपर जिसमें राजनीतिक संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ और साहित्यिक संदर्भ को हमें पढ़ना है, इस पर कुल 3 वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक संदर्भ को पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि इस पर बनने वाले प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकें। साथ ही आप BHDE 142 की तैयारी और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो इस पर मैं कई वीडियो पहले बना चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए, समय न लगाते हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के बारे में, जिसमें उसके राजनीतिक संदर्भ को पढ़ेंगे और समझेंगे। औद्योगिक क्रांति ने जहां यूरोप में पूंजीवादी लोकतंत्र की नींव डाली और उसे मजबूत किया, वहीं अपने उद्योगों की ज़रूरतों के चलते और नए बाजार की खोज में यूरोप के कई देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। लेकिन पूंजीवाद के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो नए आदर्श स्थापित हुए, उसकी हवा आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इन देशों में भी पहुंची। जब हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, तो जब ये यूरोप के देशों में जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई और पूंजीवादी लोकतंत्र की वहाँ नींव डली, तो उसे और मजबूत करने के लिए उद्योगों की जरूरत पड़ी। और जब ये उद्योग वहाँ लगे और इस कारण उन्हें नए बाज़ारों की आवश्यकता महसूस हुई, इस कारण वे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों में गए और उन्हें अपना उपनिवेश बनाया, यानी कि उसे अपना एक बाज़ार के तौर पे उन देशों का उपयोग किया। लेकिन पूंजीवाद के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो नए आदर्श होते हैं, वह भी उनके साथ उन देशों में पहुंची। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इन देशों में जो स्वतंत्रता और समानता की भावना पहुंची, यह कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। इसने इन देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। बाद में मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव ने भी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता के आदर्श को राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक बना दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से पहले, यानी कि विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था, तक यूरोप का प्रभुत्व बना हुआ था, वह धीरे धीरे कम होता गया। जो 1914 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले यूरोप का प्रभुत्व जो था काफ़ी मजबूत था, पर इसके बाद पहले विश्व युद्ध 1914 के बाद उनका यह जो प्रभुत्व था, वह कहीं ना कहीं कमज़ोर होता गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान मुख्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। युद्ध खत्म होते होते रूसी क्रांति भी हो चुकी थी। रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी। उधर साम्राज्यवादी ताकतों के बीच संघर्ष तेज हो रहा था। अनुभव किया जा रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत मनुष्य के हित में है। रंग भेद के चलते काले लोगों के दमन की प्रक्रिया शुरू हुई। दुनिया के कई राज्यों में स्त्रियां मताधिकार से वंचित थीं, यानी कि जो स्त्रियां थीं कई देशों में, वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकती थी। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत महिलाओं ने यह अधिकार 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंत तक प्राप्त किया। जब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि महिलाओं को जो मत देने का अधिकार था, मतदान में भाग लेने का जो अधिकार मिला, वह अमेरिकी संविधान के द्वारा उन्हें दिया गया, जो कि 20वीं शताब्दी में उन्हें प्राप्त हुआ। भारत में स्वाधीनता आंदोलन के उदय के साथ एशिया के दूसरे भागों में भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की लहर उठी। दोनों विश्व युद्धों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान प्रमुख शक्ति के केंद्र थे। रूसी क्रांति के पहले वे परस्पर सहयोगी थे। रूस के अलग होने पर शांति प्रस्तावों की पहल में संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
1934 में सोवियत संघ ने राष्ट्र संघ की सदस्यता स्वीकार की। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध आधुनिक युग के इस खास दौर का चरित्र था। यानी कि यह जो दौर था वह कहीं न कहीं उपनिवेश और साम्राज्यवाद के विरोध का दौर था। चीन की क्रांति जो कि 1911 में आरंभ हुई में सुन यान सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसका प्रभाव अगले कई वर्षों तक बना रहा। जर्मनी में फांसीवाद की विजय हुई। सैनिक शक्ति के चरम विस्तार का परिणाम था दूसरा विश्व युद्ध। यानी कि जो सैन्य शक्ति का जो विस्तार था वह कहीं ना कहीं कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। दुनिया के सारे फासिस्ट विरोधी संगठन सोवियत संघ के साथ थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आंतरिक क्षमता और एकजुटता प्रकट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्पेन गए थे। दुनिया के अनेक लेखकों, कलाकारों, विचारकों ने स्पेन के गृह युद्ध में हिस्सा लिया था। जब गृह युद्ध जो स्पेन में हुआ था उसमें दुनिया भर के कई लेखक, कलाकार, राजनीतिक विचारकों ने उसमें भाग लिया था। दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, सबसे अधिक विनाशकारी था। बाद के शीत युद्ध का परिणाम था अमेरिका का महाशक्तियों के रूप में उदय और आपसी संघर्ष। अमेरिका का वियतनाम से चला लंबा युद्ध ऐसी घटना है जिसने लेखकों, कलाकारों को विशेष रूप से विचलित किया। भारत में आधुनिक युग की राजनीतिक भूमिका को समझने के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक संघर्ष को याद करना जरूरी है। जब अगर हम भारतीय आधुनिक युग की जो राजनीतिक भूमिका है अगर उसे समझना चाहते हैं तो हमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की राजनीतिक संघर्ष को जरूर पढ़ना समझना चाहिए। अहिंसा सत्याग्रह जैसे गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के पीछे महत्वपूर्ण विचार थे, जिनके प्रभाव एक लंबे समय तक दिखाई देते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक संघर्ष के दौर में जिन मूल्यों को युगीन सार्थकता की दृष्टि से प्रतिष्ठित किया वे हैं धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द हम जान रहे हैं आजकल संविधान और न्यूज़ के माध्यम से आप इस बात को आप काफ़ी सुनते होंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। ये सब जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को कहीं ना कहीं जो पूर्व राजनीतिज्ञ थे जवाहरलाल नेहरू, उनका कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी योगदान है और इसे सार्थकता की भूमिका में से प्रतिष्ठित किया उन्होंने। नेहरू की इतिहास दृष्टि और वैज्ञानिक चेतना ने भारत में आधुनिक युग की विशेष पहचान बनाई। गुट निरपेक्षता जैसी अनेक नीतियां विश्व के आधुनिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण तथा विचारणीय मानी जाती हैं। अनेक छोटे देशों के मुक्ति आंदोलन में नेहरू युग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने राजनीतिक घटनाएं थी, या यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक घटनाओं से जो आधुनिक युग का आरंभ हुआ, इस संदर्भ को हमने पढ़ा और समझा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आगे भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम इसके सांस्कृतिक संदर्भ और साहित्यिक संदर्भ को पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे जो इन विषयों पर, इन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।